केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने ग्रुप ए बी सी के लिए 23 अलग अलग प्रकार की पोस्ट का वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें आपको देखने को मिलेंगी रिसर्च ऑफिसर की वैकेंसी, स्टाफ नर्सिंग की, रेडियोग्राफर की, फार्मासिस्ट की, स्टेनोग्राफर की, एलडीसी की, एमटीएस की, ड्राइवर की। ऐसी ही बहुत तरह की वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक वॉच करें। अगर चैनल पे नए हैं तो जॉब अलर्ट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। नोटिफिकेशन 1 जुलाई 2026 को आया है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने शुरू भी 1 जुलाई से शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट यहाँ पे 31 जुलाई 2026 रहेगी। फीस की भी ये सेम डेट है। करेक्शन के लिए जो है शेड्यूल जो है 3 से 5 अगस्त 2026 रहेगा। अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, अप्लाई करने की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप इसका नोटिफिकेशन वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई डायरेक्टली वहां से कर सकते हैं। एज लिमिट और फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो मिनिमम जो एज है आपकी 18 साल होनी चाहिए। अब जो है इसके अंदर वैकेंसी ग्रुप वाइज आई है, तो ग्रुप जो सी है उसके लिए मैक्सिमम एज आपकी 27 साल होनी चाहिए। ग्रुप बी है उसके लिए मैक्सिमम एज जो है आपकी 35 साल होनी चाहिए। ग्रुप ए की पोस्ट है उसके लिए आपकी मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए। एज की जो कैलकुलेशन है 31 जुलाई 2026 से की जाएगी, यानी इस डेट से जो क्या है आपकी मैक्सिमम और मिनिमम एज ये आपकी कैटेगरी वाइज या ग्रुप वाइज होनी चाहिए। बाकी एज में कोई रिलैक्सेशन आपने अगर लेना है तो आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए और उसमें डिटेल से आप चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इसमें दो तरह की फीस आपको भरनी होगी। एक तो है प्रोसेसिंग फीस, यानी फार्म के प्रोसेसिंग की फीस है। चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए किसी भी ग्रुप ए बी सी किसी भी ग्रुप की किसी भी पोस्ट के लिए किसी भी कैटेगरी से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सभी को क्या है 500 रुपया पे करना होगा। यानी ये 500 रुपया तो पर सभी कैंडिडेट्स को पे करना है। इसके अलावा लगेगी एग्जामिनेशन फीस। अब ये ग्रुप वाइज अपने समझते हैं। सबसे पहले जो ग्रुप ए है उसके अंदर अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 1500 रुपया पे करना होगा। बाकी कैटेगरी के कैंडिडेट को कोई भी फीस पे नहीं करनी। अगर आप ग्रुप बी की किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो जनरल ओबीसी को क्या है 1000 रुपया पे करना है। बाकी किसी कैटेगरी को कोई पे नहीं करना। अगर आप ग्रुप सी की किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो जनरल और ओबीसी को जो एग्जामिनेशन फीस है 800 रुपया लगेगी। बाकी कैटेगरी के कैंडिडेट को कोई भी फीस पे नहीं करनी। अब सीधा मैं आपको पॉइंट पे समझाता हूँ कि 500 रुपया तो सभी की कैटेगरी के कैंडिडेट्स को देना होगा, चाहे आप किसी भी ग्रुप की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। प्लस में एग्जामिनेशन फीस भी आप ऐड करेंगे कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट है ग्रुप ए की किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, अगर वो जनरल और ओबीसी से बिलोंग करता है तो उसको 1500 रुपया ये 500 में और ऐड कर देना है, यानी उसकी टोटल फीस लगेगी 2000 रुपया। अगर वो किसी और कैटेगरी से बिलोंग करता है और ग्रुप ए के लिए अप्लाई कर रहा है जनरल ओबीसी को छोड़ के, तो उसको ये 1500 जो फीस है ये नहीं पे करनी, उसको सिर्फ 500 रुपया फीस पे करनी है। अब आप अपनी कैटेगरी और ग्रुप की पोस्ट के हिसाब से अपनी फीस का जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। पोस्ट और एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें 3 ग्रुप बनाए गए हैं, ग्रुप ए बी और सी। पहले ग्रुप ए के अंदर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे रिसर्च ऑफिसर से रिलेटेड क्या है 3 तरह की पोस्टें देखने को मिलेंगी। एक तो यूनानी डिपार्टमेंट में है, एक पैथोलॉजी में, एक साइकोलॉजी में है। अब इसके आगे इनकी क्या है कितनी पोस्ट खाली है, वैकेंसी है, उनकी संख्या लिखी हुई है। जैसे यूनानी में 16 पोस्टें हैं, पैथोलॉजी में 2 और इसमें 1 पोस्ट रहने वाली है। आगे इसकी क्या है यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिखी हुई है। अब अगर अपने ग्रुप बी की बात करें तो इसके अंदर यहाँ पे बहुत सारी आपको ये पोस्टें देखने को मिलेंगी, सीरियल नंबर 4 से लेके सीरियल नंबर 13 तक। तो आप यहाँ पे बहुत सारी पोस्टें यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट में। जिस भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करें उसके सामने जो है उसकी एलिजिबिलिटी लिखी हुई है। अब मैं बिल्कुल एक एक करके डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो जो क्या है लेंथी हो जाएगा और मैं चाहता हूँ कि वीडियो को शॉर्ट में कंप्लीट किया जाए। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करें, वहां से अपनी एलिजिबिलिटी को जरूर मैच कर लें। अब बात करते हैं जिन कैंडिडेट के पास बिल्कुल ही कम एलिजिबिलिटी है, 10th पास है या 12th पास है, उनके लिए कौन सी पोस्टें बेस्ट रहने वाली है। तो उसके अंदर अपने सबसे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे मिलेंगी ग्रुप सी के अंदर पोस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की। इसकी 43 पोस्टें हैं और आपकी मिनिमम क्या है 10वीं पास आप होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसी है, 4 पोस्ट हैं और आप 10th पास होने चाहिए। प्लस में आपके पास क्या है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये भी अनिवार्य रहेगा और ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास
है HMV होना चाहिए। इसके साथ और पोस्टें देखेंगे तो आपको लोअर डिवीजन क्लर्क LDC की पोस्टें देखने को मिलेंगी 26, जिसमें आप 12th पास होने चाहिए, प्लस में आपकी क्या है टाइपिंग स्किल टेस्ट भी होगा। इसके अलावा यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क की भी आपको 31 पोस्टें देखने को मिलेंगी, स्टेनोग्राफर की 7 हैं। तो इस तरीके से आप जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से क्या है आप मैच करिए कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी को चेक कीजिए, फिर इसके लिए क्या है अप्लाई कीजिए। एक बार इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ये सारी चीजें क्रॉस चेक जरूर कर लेना। सैलरी और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें अलग अलग 23 प्रकार की पोस्टें हैं, तो सबकी सैलरी भी यहाँ पे अलग अलग रहेगी। यहाँ पे आपको क्या है थोड़ा सा खुद का कैलकुलेशन करना है, यानी जिस भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करें थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च जरूर कर लें कि आपको केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद में उसकी कितनी सैलरी मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि कोई ड्राइवर के लिए अप्लाई करे तो वो थोड़ा सा सर्च जरूर कर ले गूगल पे कि उसको कितनी सैलरी मिलेगी, क्योंकि ये पोस्टें बहुत ज्यादा है और सभी को यहाँ पे मेंशन करना संभव नहीं है, तो आप ये खुद से चेक करेंगे। इसके अलावा आपको सरकारी भत्ते भी जरूर मिलेंगे, HRA या TA या DA है, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, चाहे आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करें तो भी आपको सरकारी भत्ते जरूर मिलेंगे। अब सिलेक्शन प्रोसेस देखें तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, और ये इंटरव्यू सिर्फ ग्रुप ए के जो कैंडिडेट्स हैं उनका ही होगा, यानी जो ग्रुप ए के लिए अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट के लिए उनका ही इंटरव्यू होगा। उसके बाद देखिए स्किल टेस्ट, ये स्किल टेस्ट उन्हीं पोस्ट के लिए होगा जिनमें क्या है किसी तरह की स्किल होती है। जैसे टाइपिंग की बात करते हैं LDC के लिए, UDC के लिए, तो उनमें उनका टाइपिंग का क्या है स्किल टेस्ट जरूर होगा। तो इस तरीके से आप ये चीज भी देखिए कि उन्हीं पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट है जिनमें वो क्या है अनिवार्य है। आगे बात करें तो फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फाइनल में आपका क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस तरीके से आपका क्या है फाइनल सिलेक्शन होगा। अब आप अगर इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन है और आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो पहले इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए, फिर अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कीजिए। सारी चीजें क्रॉस चेक करने के बाद आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से सिंपली अप्लाई कर पाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, क्योंकि इसमें 23 अलग अलग प्रकार की पोस्टें हैं, तो हो सकता है कि आपके शेयर करने की वजह से किसी ना किसी का भला हो जाए। अगर आप खुद इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।